नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अनार के बागों में कीटों की रोकथाम के उपाय। जायद में आगात कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती से कमाएं अधिक मुनाफा। अनार के बागों में या भंडारण के दौरान अनेक कीट रोग तथा विकार हानि पहुंचाते हैं। अगर कीटों की बात करें तो अनार के बागों में अनार की तितली, फल छेदक, मिली बग, छाल भक्षक कीट, रस चूसक कीट मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि फलों का उत्पादन तो कम करते ही हैं, साथ ही फलों की क्वालिटी भी खराब कर देते हैं। ऐसे में नुकसान से बचने के लिए किसानों को समय रहते इन कीटों की रोकथाम करनी चाहिए, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिराजुद्दीन। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अनार के प्रमुख कीटों के बारे में। तो जो सबसे पहला प्रमुख कीट है आपके अनार का, उसका नाम है अनार की तितली। अनार की मादा तितली अनार के पुष्प और बनते फलों पर या फल के पास वाली पत्तियों और तने पर अंडे देती है। अंडे से 7 से 10 दिनों में लट निकलकर बनते हुए फलों में प्रवेश कर जाती हैं, जो कि फलों के अंदर बीजों को खाती रहती है, जिससे फल सड़कर नीचे गिर जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए ग्रसित फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें या फिर इन्हें जला दें। साथ ही एक लाइट ट्रैप प्रति एकड़ लगाकर इस कीट की मॉनिटरिंग करें। फलों के पकने से पूर्व बटर पेपर से या मसलिन क्लॉथ से ढक दें। अधिक कीटों का प्रकोप होने पर इंडोस्कार्ब दवा आधा मिलीलीटर या स्पाइनोसाइड 45 SC दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फूल तथा फल बनते समय छिड़काव करें और ये 15 से 20 दिन के अंतराल पर पुनः दोहराएं। दूसरे प्रमुख कीट की अगर बात करें तो अनार में दूसरा प्रमुख कीट है तना छेदक, जिसे हम स्टेम बोरर के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इस कीट का जो इलिया होती है वो शाखाओं के अंदर छेद बनाकर अंदर चली जाती है और अंदर ही अंदर शाखाओं को खोखला कर देती है, और खोखला करने की वजह से वो पीली पड़ जाती हैं और सूख जाती है। अब इसके अगर प्रबंधन की हम बात करें तो अगर कीट का प्रकोप आपको दिख रहा है तो उस अवस्था में जो मुख्य तना है उसके आसपास हमें क्लोरपाइरिफॉस नामक दवा की 2.5 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर ड्रेंचिंग कर देनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा अगर उसका प्रकोप आपका हो रखा है तो हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर उसका प्रकोप है उस छेद में आपका डाइक्लोरोवॉस, जिसे कि हम नुआन नाम से भी जानते हैं इस दवा को, उसका 2 ml प्रति छेद में आपका भर देना चाहिए और उस छेद को हमें क्या कर देना चाहिए, आपकी गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। तीसरे प्रमुख कीट की अगर बात करें तो उसको माहू बोलते हैं, या जिसे लाही के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में इसको एफिड के नाम से जानते हैं। तो जो नई शाखाएं होती है या पत्तियां होती है, जो पुष्प होते हैं, उसका ये रस चूसने लगते हैं और इसके परिणाम स्वरूप ये जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो साथ ही साथ इसमें हनी ड्यू का सिक्रेशन देखने को मिलता है और उसकी वजह से इस पर एक फुफुंद लग जाती है, जिसे हम शूटी मोल्ड बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी पत्तियों पर इसकी जो परत जमती है उसकी वजह से उसका प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। इसके अलावा कीट और रोग व्याधियों से बचने के लिए बाग का नियमित निरीक्षण करें। बाग में उग रहे खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें। रोग एवं कीट ग्रसित शाखा को काट कर जला दें। बाग में लाइट ट्रैप और येलो ट्रैप लगाएं।
बाग की नियमित सिंचाई करें और सही समय पर उर्वरकों की उचित मात्रा का प्रयोग करें। इस प्रकार अनार के बाग कीट और रोग मुक्त रहेंगे और अच्छी पैदावार देंगे। तो अगर इसके प्रबंधन की हम बात करें तो अगर प्रारंभिक आपका प्रकोप हो रखा है तो हम डायमेथोएट आपका जो दवा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो दर रहेगी वो 2 ml प्रति लीटर पानी में आप इसका घोल बनाकर छिड़क सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा आपका प्रभावित है तो आप इमिडाक्लोप्रिड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 1 ml 3 लीटर पानी में मिलाकर इसको हम छिड़क सकते हैं। चौथा जो प्रमुख कीट है इसका वो है मिलीबग, जिसको हम आपका दहिया या दूधिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि अगर इसका प्रकोप होता है आपके पेड़ों पर तो सफ़ेद मोमी कपास जैसा तत्व देखने को मिलता है और अगर इसका तीव्र संक्रमण हो रहा होता है तो सफ़ेद चूने से जैसे आपके पेड़ को रंग दिया हो ऐसा ये दिखाई देता है। तो इसके प्रबंधन की अगर हम बात करें तो हम इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं या डायमेथोएट आपका छिड़काव कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और कभी कभार आपका बहुत जगहों पर दीमक का प्रकोप भी देखने को मिलता है। तो अगर दीमक का प्रकोप आपको देखने को मिल रहा है तो हम क्लोरपाइरिफॉस नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर पानी के में मिलाकर इसको छिड़काव करा जा सकता है। किसान भाई